Hey everyone, welcome in this video. In this video, I am going to explain you what is object-oriented programming language and the types of object-oriented programming language and why we use object-oriented programming language. ओके तो इसी वीडियो में मैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करूँगा और प्रेजेंट हर वीडियो की तरह मैंने इसी वीडियो में आपके लिए कुछ प्रेजेंटेशन लाई हूँ। तो उसी प्रेजेंटेशन में सारे के सारे हर बार की तरह डेफिनेशन लिखता हूँ और वाई हम क्यों यूज़ करते हैं उसे, वो सारे के सारे प्रॉपरली मैं डेफिनेशन लिखता हूँ उसमें। ओके तो एक्चुअली ये मैं बना रहा हूँ ये सारे के सारे कोर्स, वो सारे के सारे स्टूडेंट के लिए मैं बना रहा हूँ। ओके तो उन लोगों को दिक्कत ना है, मैं इसीलिए सारे के सारे मैं डेफिनेशन उसमें लिखता हूँ। तो मैंने प्रेजेंटेशन को एक बार ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर मैक्सिमाइज, यहाँ पर एक हाईलाइटर चूज़ कर लेते हैं हम कि मैं पॉइंटर को पॉइंट कर सकूँ, आप लोगों को पॉइंटर करा के दिखा सकता हूँ। ओके तो पहले जो आता है व्हाट इज़ उप्स इन सी प्लस प्लस। ओके सी प्लस प्लस में उप्स क्या होता है? उप्स का ये जो होता है एक्सपांड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके उसका एक्सपांड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उसका डेफिनेशन पहला वाला होता है object-oriented programming is a programming methodology based on the concept of object and content data. Okay, object-oriented programming is a programming methodology based on the concept of object which can contain data. इसका मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी होता है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा। पूरे के पूरे हमारा जो उप्स होता है वो कोई कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे डिपेंड होता है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके जो कि डाटा कंटेन करता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे आता है an object can be defined as a data field that has unique attribute and behavior. ओके ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है एज ए डाटा फील्ड, डाटा फील्ड की तरह हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं और उसके पास एक यूनिक एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर होता है। ओके 3 नंबर पे जो पॉइंट होता है फॉर एग्जांपल हम ऑब्जेक्ट की तरह कार, स्टूडेंट, अ पेपर एंड डॉग एक्सेट्रा। एंड 4th नंबर पॉइंट बताए object oriented programming focus on the object that develops want to manipulate रेदर देन द लॉजिक रिक्वायर्ड टू मैनिपुलेट देम। ओके इसका मीनिंग होता है, मैं आपको लेंदी नहीं बनाऊंगा, आपको ईजी तरीके से बताऊंगा। इसका मीनिंग प्रॉपर मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट दैट डेवलप्स वांट टू मैनिपुलेट। ओके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फोकस करता है वो सारे कैसे, देखो हमने पहले पॉइंट में देखा था कि नहीं, पहले नहीं सॉरी दूसरे पॉइंट में हमने देखा था कि वो डिपेंड होता है किसके, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फुल्ली डिफाइन होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके तो वो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, फुल्ली फोकस होता है ऑब्जेक्ट को, क्या करता है डेवलप करता है और मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट का मतलब एक्सचेंज होता है। ओके वो उसको डेवलप करता है, मैनिपुलेट मतलब एक्सचेंज करता है। ये सारे के सारे प्रोसेस जो होता है वो फुल्ली फोकस होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो फोकस करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर वाई वी यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, हम सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों यूज़ करते हैं। ओके तो ये बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने एक वीडियो मेरा एक्सेस नहीं किया तो आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। ओके मैंने उसमें डिफरेंस बताई, सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस बताई है। ओके उसमें क्या होता है, देखो सी में क्या होता है, सी हमारा प्रोड्यूसर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें वो बेस्ड होता है और ये हमारा सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें बेस्ड होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम क्यों पढ़ते हैं, ओके या डेफिनेशन देखते थे पहले एक बार कि आपको समझ में आ जाएगा पूरे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हेल्प्स टू कीप द सी प्लस प्लस कोड ड्राई, डोंट रिपीट योर सेल्फ। ये कोई डायलॉग नहीं होता है। ओके ये डायलॉग नहीं होता है, आप जब ये नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड मेक द कोड ईजियर टू मेंटेन द मॉडिफाई एंड डिबॉग। इसका मीनिंग होता है, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हेल्प करता है तो सी प्लस प्लस कोड ड्राई। ओके ड्राई का मतलब ये ड्राई नहीं होता, इसका मतलब होता है वो प्रोग्राम को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाता। लेंदी मतलब वो प्रोग्राम को ज़्यादा हार्ड नहीं बनाता। ओके ईजियर मेक ईजियर, ओके ऐसा बनाता है उसको प्रोग्राम को। ओके तो मेक द कोड ईजियर टू मेंटेन एंड मॉडिफाई एंड डिबॉग। ओके ops to makes it possible to create the full reusable applications with less code and shorter development time. Okay एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम में, स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम में वो लेस कोड के साथ एक रीयूजेबल एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है ओप्स कंसेप्ट के ऊपर। ओके ओप्स कंसेप्ट के ऊपर वो सारे के सारे बेस्ड होते हैं। ओके ओप्स कंसेप्ट का ये पूरे के पूरे हम की यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है देखो हमने सी यूज़ करते हैं, सी में क्या होता है ना, हम ज़्यादा प्रोग्राम लिखते हैं, ज़्यादा कोडिंग लिखते हैं और ये सेम प्रोग्राम बनाते हैं सी प्लस प्लस में, लेकिन सी प्लस प्लस में हम कम समय में
थोड़ा कोडिंग लिख के हम प्रोग्राम बना सकते हैं। ओके, इसका मेन कंसेप्ट होता है, देखो हमारे सी में क्या यूज़ होता है, हमारा प्रोड्यूसर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये यूज़ होता है, और C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये यूज़ होता है। ओके, अगर आपने वो एक्सेस नहीं किया तो मेरा जो डिफरेंस बिटवीन C एंड C++ वो जाके एक्सेस कर सकते हैं। मैं एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भी वो लिंक दे दूंगा। ओके, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसका मीनिंग देखो, हम C++ इसीलिए यूज़ करते हैं, देखो हम कम समय में कम कोडिंग लिख के एक रीयूजेबल एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, तो इसीलिए हम ओप्स कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं C++ में। ओके, और हम ओप्स कॉन्सेप्ट हमारा जावा प्रोग्राम में भी हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो जावा प्रोग्राम फुल बेस्ड ऑन ओप्स कॉन्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ चलते हैं, उसके टाइप्स के ऊपर। ओके, तो डायग्राम एंड टाइप्स। ओके, ये टाइप्स भी होता है, डायग्राम ऑफ सी ओप्स कॉन्सेप्ट। ओके, ओप्स कॉन्सेप्ट हमारा 7 टाइप्स का होता है। पहला वाला जो होता है क्लास होता है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट होता है, तीसरा वाला मेथड होता है, और इसको हम प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं, और चौथा वाला हमारा अब्स्ट्रैक्शन होता है, और पांचवा हमारा इनकैप्सुलेशन, और छठवा और पॉलीमरिज्म होता है, और लास्ट में जो होता है इनहेरिटेंस होता है। अगर आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी इनहेरिटेंस का मतलब क्या आता है, इनहेरिटेंस का डेफिनेशन, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है इनहेरिटेंस का। ओके, पेरेंट क्लास इनहेरिटेंस। ओके, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, ये क्लास का एक इंस्टेंस होता है। A self-contained entry that consists of both data and producer to manipulate data. ओके, इसका मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट जो होता है ये एक सेल्फ कंटेन एंट्री दैट कॉन्सिस्ट ऑफ बोथ डाटा एंड प्रोड्यूसर टू मैनिपुलेट डाटा। ये बोथ हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है ये कॉन्सिस्ट होता है बोथ डाटा एंड प्रोड्यूसर। ओके, वो बोथ डाटा एंड प्रोड्यूसर के ऊपर कॉन्सिस्ट होता है, और इसीलिए वो होता है कि वो डाटा को मैनिपुलेट कर सके, वो डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, वो डाटा को रीमेक कर सकते हैं। इसीलिए हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट का एक फुल्ली डेफिनेशन होता है। ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस क्लास होता है, क्लास का एक इंस्टेंस होता है, और डाटा एंड प्रोड्यूसर का ये कंसिस्ट होता है। ओके, ऑब्जेक्ट हैव स्टेट एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट के बाद बोथ स्टेट एंड बिहेवियर होता है। ओके, हम यहाँ पर एक एग्जांपल चूज़ करते हैं। डॉग को हम देखें तो डॉग का कलर होता है, डॉग का नेम होता है, डॉग का ब्रीड होता है। ओके, और यहाँ पर ये सारे के सारे स्टेट में जाता है। उसके बाद यहाँ पर वॉकिंग, डिटेल एंड ब्रैकिंग एंड ईटिंग, ये सारे के सारे इसके बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट्स में जाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आता है क्लास। क्लास का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली में, द क्लास डिफाइन ऑल द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग्स टू इट। ओके, इसका मीनिंग होता है क्लास डिफाइन ऑल द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग्स टू इट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट, देखो कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपको याद रखना होगा। कॉमन प्रॉपर्टीज कॉमन है, और ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ कॉमन, ये सारे के सारे क्लास में जाते हैं। हमने पिछली पार्ट में देखा था कि मतलब पिछली पेज में हमने यहाँ पर देखा था। देखो ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ क्लास, क्लास का ही इंस्टेंस होता है। तो यहाँ पर क्लास क्या होता है, क्लास ये सारा के सारे ऑब्जेक्ट का जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होता है उसके प्रॉपर्टीज़ का कॉमन। प्रॉपर्टीज़ मतलब इसका क्या होता है, स्टेट होता है, उसका एट्रीब्यूट है, सारा के सारे होता है कोई, इसका स्टेट होता है और एट्रीब्यूट बिहेवियर सारे के सारे होते हैं। तो उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हो गया, स्टेट हो गया और उसके बिहेवियर हो गया, वो कॉमन स्टेट को और ये उसके बिहेवियर कॉमन, वो सारे के सारे को वो डिफाइन करता है क्लास में। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट में आता है ए क्लास कैन बी डिफाइन एज ए टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, इसका मीनिंग होता है ए क्लास कैन बी डिफाइन एज ए टेम्पलेट ब्लूप्रिंट। ओके, टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट आपको पता होगा क्या होता है। ए क्लास कैन बी डिफाइन एज ए टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर एंड स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लास हमारा डिफाइन होता है ऑब्जेक्ट टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट की तरह। मतलब हम ब्लूप्रिंट टेम्पलेट का मतलब होता है, एक देखो हमको एक एप्लीकेशन लिखना होगा 2 मिनट में। ओके, 2 मिनट में हमने एप्लीकेशन लिखना होगा, और एप्लीकेशन छोड़ो हमको वेबसाइट बनाना होगा। ओके, वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारे टेम्पलेट होता है। ओके, टेलवेंट CSS नामक एक बहुत सारे टेम्पलेट होता है। टेलवेंट CSS में आप जाके एक्सेस भी कर सकते हैं। ओके, टेलवेंट CSS में यहाँ पे आप वेबसाइट बनाएंगे तो आप डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड में टेलवेंट CSS की टेम्पलेट को सारे के सारे यूज़ करके आप डायरेक्ट एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो इसी तरह वो एक क्लास की तरह डिफाइन होता है, और उसमें क्या डिस्क्राइब होता है, बिहेवियर एंड स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बिहेवियर एंड स्टेट वो सारे के सारे हम डिफाइन कर सकते हैं क्लास में। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ यहाँ पर होता है थर्ड नंबर पॉइंट में आता है उसका मेथड एंड प्रोड्यूसर। ओके, मेथड एंड प्रोड्यूसर क्या होता है, ए सेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ओके, इसका मीनिंग होता है ए सेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ओके, ये स्पेसिफिक टास्क के ऊपर वो काम करता है।
ए मेथड इज़ बेसिकली ए बिहेवियर, मेथड इज़ बेसिकली ए बिहेवियर। मेथड का और एक मीनिंग होता है, वो बेसिकली बिहेवियर होता है। ओके, बिहेवियर हमने पिछली स्क्रीन पे देखा था। बिहेवियर का मतलब है डॉग का बिहेवियर क्या होता है। डॉग का बिहेवियर उसका टेल, वैकिंग टेल होता है, इसका ईटिंग होता है और बैकिंग होता है, ये सारे के सारे उसका बिहेवियर होता है। ओके, तो वो इसी के बेसिस ऊपर काम करता है मेथड। और तीसरे नंबर पॉइंट पे आता है ए क्लास कैन कंटेन मैनी मेथड, ए क्लास मैनी मेथड कंटेन करता है। ओके, फोर्थ नंबर पॉइंट पे आता है दिस इज़ द प्लेस वेयर द लॉजिक आर रिटेन एंड डाटा इज मैनिपुलेट एंड ऑल द एक्शन आर एग्जीक्यूटेड। ओके, इसका मीनिंग होता है मेथड एंड प्रोड्यूसर ये एक ऐसे प्लेस होता है जिसमें हम लॉजिक लिखते हैं और उसके बाद डाटा मैनिपुलेट होता है। ओके, ये सारे के सारे एक टाइम पे होता है। डाटा हम लॉजिक लिखने के बाद उसके टाइम डाटा मैनिपुलेट हो जाते हैं एंड ऑल द एक्शन आर एग्जीक्यूटेड, उसके बाद सारे के सारे एक्शन एग्जीक्यूटेड होते हैं। ओके, पहले हम लॉजिक लिखते हैं, लॉजिक लिखने के बाद उसके बाद हमारा डाटा मैनिपुलेट हो जाता है, डाटा मैनिपुलेट होने के बाद हमारा एक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन के तरफ चलते हैं। यहाँ पर abstraction, what is abstraction? Abstraction, the process, the picking out, abstracting common feature of the object and producer. Okay, इसका मीनिंग होता है, देखो द प्रोसेस ऑफ पिकिंग आउट का मतलब होता है abstracting. ओके, abstracting इसका पिकिंग आउट का मतलब होता है abstracting common features of the object and producer. Okay, the process where we picking out the feature of object and producer, that is called abstraction. आप ऐसे भी उसे डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं। तो दूसरे नंबर पॉइंट पे आता है इट शोज ओनली द एसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारा abstraction क्या शो करता है, द एसेंशियल मतलब द मेन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो तीसरा नंबर पॉइंट होता है इट्स मेन गोल इज़ टू हैंडल द कॉम्प्लेक्सिटी बाय हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द यूज़र। ओके, इसका मेन गोल क्या होता है, ऑब्स्ट्रैक्शन का मेल, देखो ऑब्स्ट्रैक्शन का मेल होता है वो ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, मतलब वो रिमूव कर देता है। ओके, रिमूव इसका मेन फंडा होता है कि देखो इट्स मेन गोल टू हैंडल द कॉम्प्लेक्सिटी बाय हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द यूज़र से सारे के सारे हमारे जो ऑन डिटेल्स ऑन नेसेसरी वो जो फॉर्म होता है, ऑन डिटेल्स फॉर्म होता है, उसको वो हाइडिंग कर देगा। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब वो हाइड करेगा, वो रिमूव करेगा, इसका मतलब यही होता है। ओके, उसका मेन गोल होता है टू हैंडल द कॉम्प्लेक्सिटी बाय हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द यूज़र। एक एग्जांपल हम देखते हैं। ए मैन ड्यूरिंग ए कॉ he knows to apply the brake will the stop the car, but he doesn't know about the inner mechanism how the brake actually work. ओके, देखो हम एक राइडिंग पे जा रहे हैं। ओके, हम कार रह के एक ब्लॉगिंग और एक्सप्लोर के लिए हम जा रहे हैं। अचानक हमारे सामने गाड़ी आ गया। ओके, हम जानते हैं ब्रेक को हम दबाना जानते हैं, लेकिन ब्रेक के अंदर क्या चीज़ होता है क्या कुछ नहीं हमको नहीं पता है, हम वो नहीं जानते। मतलब हम डायरेक्ट ब्रेक को दबा देते हैं। मतलब हमारे स्क्रीन के ऊपर देखो एक फंडा देखते हैं, हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। ओके, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो मोबाइल फ़ोन जैसे यूज़ करते हैं हम उसके सारे के सारे जो डिज़ाइन होते हैं उसका आउटर पार्ट, वो आउटर पार्ट को हम देख सकते हैं, मतलब इनर पार्ट को हम नहीं देख सकते। ओके, तो ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये होता है उसके अंदर में जो वो सारे के सारे मदरबोर्ड होता है, उसका जो राम होता है, रोम होता है, उसका मेमोरी, ये सारे के सारे डिस्प्ले हम देख सकते हैं। डिस्प्ले के अंदर जो होता है लाइट वाइट वो वगैरह हम नहीं देख सकते। तो ऑब्स्ट्रक्शन का मेन फंडा ये होता है कि वो सारे के सारे जो अननेसेसरी पार्ट वो नेसेसरी होता है, बट वो अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द यूजर से वो छुपाता रहता है, मतलब वो हाइडिंग कर देता है। ओके, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब यही होता है। तो नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो इनकैप्सुलेशन, व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन इन C++? ओके, ओप्स कंस्ट्रक्ट में इनकैप्सुलेशन क्या होता है? The process of combining element to create a new entity. Okay, the process of combining elements to create a new entity. हम न्यू एंटिटी क्रिएट करने के लिए हम इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं। ओके, हम बहुत सारे एलिमेंट्स का कंबाइन करके हम एक न्यू एंटिटी यूज़ करते हैं, उसे हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो ईच ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टेट आर हिडन बिहाइंड वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। ओके, ईच ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टेट आर हिडन, स्टेट उसका हिडन होता है। It is the process of grouping, of reaching fonts and data together into an object. Okay, इसका मीनिंग होता है it is the process of grouping, of reaching fonts and data together into the object. Okay, ये आप डेफिनेशन यहाँ पर मतलब ये डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, ये डायग्राम ये हमको शो करता है कि देखो हमारा जो मेथड होता है। ओके, हमारा मेथड और ये वेरिएबल, मेथड और वेरिएबल ये दोनों को मिलके हमारा क्लास होता है। ओके, मेथड और दोनों को हमको मिलके वो क्लास होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स टू क्रिएट ए न्यू एंटिटी।
न्यू एंटिटी क्रिएट करने के लिए हमारा जो प्रोसेस होता है कंबाइनिंग एलिमेंट को हम इकट्ठा करके हम एक जो न्यू एंटिटी बनाते हैं उसे हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ पॉलीमरिज्म? पॉलीमरिज्म का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक अप मैनी फॉर्म्स। ओके, इट इज़ एन एबिलिटी of an object. Okay, it is an ability of an object to take on many forms. ऑब्जेक्ट का मैनी फॉर्म को टेक करने का जो एबिलिटी वो पॉलीमरिज्म में होता है, उसे हम पॉलीमरिज्म बोलते हैं। इट इज़ ए कॉन्सेप्ट बाय हुइच वी कैन परफॉर्म ए सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वे। ओके, ए सिंगल एक्शन हम यूज़ करते हैं डिफरेंट वे की तरह। ओके, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखो 3 + 5 = 8 होता है। ओके, 3 + 5 = हमारा 8 होता है। ओके, ध्यान से सुनना, 3 + 5 = 8 होता है। अगर हम 10 लिखे, मतलब हमारा 10 का एडिशन हम करें तो 3 + 5 + 2, ऐसे भी हम 10 लिख सकते हैं। 3 + 5 + 1 + 1, हम ऐसे भी हम क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। तो हमारा 3 + 5, ये जो हमारा जो सिंगल परफॉर्म, मतलब ये जो सिंगल एक्शन, ये हमारा डिफरेंस वे में हमारा एग्जीक्यूट हो गया। तो इसका मीनिंग होता है, मैं आपको ये बताना चाहता कि एक कंसेप्ट के लेकर, ओके, एक सिंगल एक्शन को लेकर हम डिफरेंट वे में उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। ये कि पॉलीमरिज्म का एक फंडा होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट पे आता है, इट ऑकर्स व्हेन वी हैव मेनी क्लासेस दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय इनहेरिटेंस। ओके, इट ऑकर्स व्हेन वी हैव मेनी क्लासेस, हमारे पास बहुत सारे क्लासेस है दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे बताऊंगा इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है। इट इज़ यूजफुल फॉर कोड एबिलिटी, ये कोड एबिलिटी के लिए यूजफुल होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर इनहेरिटेंस, ओके, इनहेरिटेंस मैं आपको बताऊंगा अभी इनहेरिटेंस क्या होता है, क्या कुछ नहीं। तो पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं, हमारे डेफिनेशन जान लेते हैं पहले। इट इज़ पॉसिबल टू इनहेरिट एट्रीब्यूट एंड मेथड फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। एक क्लास से अनदर क्लास में जाने के लिए हमारे जो एट्रीब्यूट एंड मेथड को हम इनहेरिट करते हैं उसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, इनहेरिटेंस इज ए मैकेनिज्म इन व्हिच क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। ओके, इनहेरिटेंस का ये एक मैकेनिज्म होता है वेयर वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। एक क्लास का जो प्रॉपर्टीज होता है वो और एक क्लास में हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। मतलब देखो यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम हिज फादर्स एंड पेरेंट्स। ओके, एक चाइल्ड का मतलब देखो, एक चाइल्ड वो ज़्यादा वो हर रोज़ न्यूज़ पढ़ता है। ओके, हर रोज़ न्यूज़ पढ़ता है, हर रोज़ कोडिंग करता है। उसका मीनिंग ये हो जाता है कि सिंपली उसका मीनिंग ये जाता है कि उसके फादर भी एक कोडर होगा, उसके फादर भी एक सॉफ्टवेयर का कंपनी में काम कर रहे हैं, इसीलिए उसका बंदा का माइंड जाता है कि मैं कोडिंग करूँगा, मैं न्यूज़पेपर पढ़ूँगा, उसके लिए वो ऐसा माइंड में उसका जाता है। तो ये हम फंडा देख सकते हैं, ये फॉर एग्जांपल। ओके, तो उसका चिल्ड्रन अगर वो ये काम करता है तो उसका डायरेक्ट वो फंडा आता है कि उसका फादर भी एक काम करते थे, हो गए, तो इसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्लास ए इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास बी एंड क्लास बी इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास सी। ओके, पहले जो होता है देखो, ये हमारा ए होता है, ए हमारा इनहेरिट फ्रॉम किस से होता है? बी से होता है, बी से हम ये इनहेरिट हुए, और बी जो क्लास हमारे सी से इनहेरिट हुए, तो सी हमारा मेन क्लास होता है। ओके, सी हमारे डिराइव क्लास होते हैं इसे। तो इसका मीनिंग होता है देखो, सी क्लास हमारा ये क्लास होता है, सी से हमारा बी निकल के आई है और बी से हमारा ए निकल के आई है, और सी ए का बेस क्लास होता है बी, और सी बी का बेस क्लास होता है हमारा सी। ओके, बी हमारा जो क्लास होता है वो डिराइव फ्रॉम किस से होता है? सी से होता है, और सॉरी ए जो क्लास हमारा किस से डिराइव होता है वो हमारा बी से होता है। ओके, तो ए का बेस क्लास होता है बी और बी का बेस क्लास होता है सी, और बी हमारा डिराइव फ्रॉम सी। ओके, तो लगता है आपको सारे के सारे समझ में आ गए कि इनहेरिटेंस क्या होते हैं, हमारा पॉलीमरिज्म क्या होता है, हमारा प्रोसीडर और मेथड प्रोसेस ये क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओप्स कंसेप्ट क्या होते हैं, हम ओप्स की यूज़ करते हैं, और उसका डेफिनेशन, उसका एब्सेंट क्या होता है, मतलब ओप्स का एक्सपेंड क्या होता है, ये सारे के सारे आपको डाउट क्लियर हो गए। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल करके ऑल पे प्रेस कर देना मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।